नमस्कार दोस्तों, सभी का एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब से काउंसलिंग कॉल सेवा का प्रारंभ किया है, बहुत ही लोग कॉल कर रहे हैं, बहुत ही लोग अप्रोच कर रहे हैं और जैसे आप सब जानते हो लोगों की जो रिक्वेस्ट थी उसको ध्यान में रखते हुए हमने इसके रेट कम किए हैं, स्पेशली JNG। तो डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर आपको काउंसलिंग कॉल की डिटेल मिलेगी, वहाँ मेल आईडी है, उससे आप मेरे से जुड़ सकते हो। रिलेशनशिप इश्यू वाले लड़कों को मैं बोलूँगा, क्योंकि हमने काउंसलिंग कॉल का जो रेट है वो बहुत कम किया है, तो उसके कारण बहुत अपॉइंटमेंट्स होती है, मतलब पूरे दिन में 7-8 कॉल हो जाते हैं। तो उसके कारण अगर 2 दिन के बाद आपसे मैं बात करूँ या 1 दिन के बाद या कभी कभार सुबह में आप बुक करते हो शाम को, तो जो देरी है उसमें आपको अपने पार्टनर के साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं करना है। खास करके ब्रेकअप वाले जो सिंपिंग करते हैं, रोना धोना और ये सब, तो वो एक नीडी अपने आप को नहीं दिखाना है। मेरे से बात हो जाए, उसके बाद जो भी हम डिसाइड करेंगे उसी हिसाब से आपको आगे चलना है। बाकी और स्पिरिचुअलिटी से लेकर के रिलेशनशिप, डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ इश्यू, आपके जीवन की कोई भी बात हो, आप इस सेवा का लाभ ले सकते हो। दूसरे लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अन्य तरह से सपोर्ट करें। दोस्तों, आज बात करनी है कि काफ़ी बार आप सबका अनुभव होगा कि आपके दोस्त हैं, आपके जान पहचान वाले हैं, रिश्तेदार हैं, आप जहाँ जॉब करते हो वहाँ पे कुछ नए लोग आपसे जुड़े। ये सब में से काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे कि जो आप जब संपर्क करते हो तभी वो आपको रिप्लाई करते हैं, या तभी वो दे आर नाइस, जब आप संपर्क करते हो तो वो अच्छे से बात करते हैं, वो सब है। पर आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि वो कभी आपको संपर्क नहीं करते हैं, कभी, मतलब कभी आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि उन्होंने सामने से, ऐसा बहुत बड़ा तबका होता है। और वैसे ऐसे लोगों को तो संपर्क हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो किसी भी प्रकार से आपके रिलेटिव्स या आपके दोस्त है ही नहीं, क्योंकि वन साइड अफेयर नहीं होता है रिश्तों में, और ये नहीं चलाना चाहिए। मतलब गलती से भारत में ये सब चीज़ों को ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जा रहा है कि सिंपिंग कर करके, गिड़गिड़ा करके संबंध रखो, पर मेरे हिसाब से ये नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात आपने ये देखी होगी कि जब भी आप इसमें से कुछ लोग जो कि आपको इम्पोर्टेंट लगते हैं, या आप उनसे प्रभावित हो, या आप चाहते हो कि कुछ ना कुछ करके वो आपके जीवन का हिस्सा बने रहे, तो ऐसे लोगों को फिर आप बोलते भी हो कि भाई आप तो बड़े बिजी हो, आप तो वो बोलेंगे कि हाँ बहुत बिजी हूँ, समय ही नहीं मिलता है। इस प्रकार की उनकी वो होती है आर्ग्यूमेंट। तो ये सही नहीं है। जहाँ कभी कहीं पे भी हमारी तीव्रता होती है, हमें प्रायोरिटी होती है, तो इंसान इस देश का प्राइम मिनिस्टर भी होगा ना, तब भी वो समय निकाल करके कांटेक्ट करेगा। और नरेंद्र भाई करते हैं, बहुत उनके दोस्त है, बहुत सारे लोग हैं जो बचपन से उनसे जुड़े थे, या तो उनकी जो संघर्ष वाली यात्रा थी उसमें उनसे जुड़े थे। तो इंसान, ये प्रायोरिटी का खेल है, तो ये बात को बिल्कुल भी आपको स्वीकार नहीं करना है कि भाई वो बिजी है इसलिए। प्रायोरिटी नहीं है, प्रायोरिटी नहीं है। तो ये लोग सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं दिन दहाड़े, और इस झूठ का आपको स्वीकार नहीं करना है। आपको बिल्कुल ही उनको अप्रोच नहीं करना है। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी कि मैंने अपने मोबाइल से, जब मैंने जॉब छोड़ी, मैं मीडिया में था, तो मैंने सारे नंबर डिलीट कर दिए जो मेरे ऑफिस वाले, क्योंकि मैं देखना चाहता था। तो मुश्किल से उसमें से 2 लोगों ने मुझे अप्रोच किया जब मैं ऑफिस में था। ये देखो, ये हिपोक्रेट इंडियन सोसाइटी की एक ये बहुत बड़ी वो है कि जब मैं ऑफिस में था तो मुझे लगता था कि तकरीबन 25 से 30 लोग हैं जो मेरे जीवन का हिस्सा है, हमेशा जुड़े रहेंगे। साला ये 200-300 लोगों में से 2 लोगों ने मेरे को अप्रोच किया कि भाई कैसे हो, हाय हेलो, थोड़ा बहुत, नॉट वो प्रायोरिटी वाला, बट जस्ट हाय हेलो, जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उन्होंने। तो आप भी ऑफिस में हो, कहीं पे भी हो, तो इस प्रकार संबंधों में ऊर्जा वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि भारत में ये रिलेशनशिप में भी सिंपिंग बहुत चलता है। रिलेशनशिप लड़कियों के साथ या लड़कों के साथ लड़की, उसमें तो सिंपिंग है ही है, कल्चर पूरा, जिसको यहाँ पे बहुत बढ़ावा दिया गया है। पर आम जो हमारे रिश्ते हैं परिवार के साथ, इमीडिएट, तो ये प्रायोरिटी का खेल है। कोई आपको बोल रहा है तो वो आपको चूना लगा रहा है, कोई इतना बिजी कभी नहीं होता। दूसरा
आप काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो कि आप अपनी ऊर्जा दे रहे हो, आप अप्रोच कर रहे हो, अपना समय दे रहे हो, इसलिए वो दया और करुणा के भाव से जुड़े। तो जीवन में कभी भी ऐसे कोई रिश्ते नहीं रखने चाहिए जो, देखो, जो रिश्ते में तुम्हें समानता नहीं मिलती है। हम ना गुजरात में संबंध ही बोलते हैं, हिंदी में पता नहीं संबंध शब्द यूज़ होता है कि नहीं, रिश्तेदार। तो संबंध मतलब वो शब्द ही ऐसे बना है कि सम अनुबंध, सम प्लस अनुबंध, मतलब जो समान भाव से आपसे जुड़ा है। कोई आपको छोटा मान रहा है, अपने आप को बड़ा मान रहा है, या आप अपने आप को 30 मार्का समझ रहे हो, उसको छोटा। तो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स और सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का जो संयोजन होता है साथ साथ में, वो बिल्कुल भी संबंध या रिलेशन नहीं है। तो ये छोड़ना है, क्योंकि मैं बहुत देखता हूँ इधर बहुत लोग इसकी प्रैक्टिस करते हैं और बहुत समय और ऊर्जा। तो जो कोई भी आपको समान नहीं मान रहा है, ट्रीट नहीं कर रहा है, उनसे कोई नाता नहीं रखना है आपको, कोई भी। और अगर कोई आपको बोले, हाँ, मतलब शुगर कोटेड दम्पी चेहरे के ऊपर मोहरे वाले लोग हैं, तो जब आप शादी के तंबू में जाओगे, कहीं फैमिली फंक्शंस में, तो बोलेंगे हंस करके आएंगे, आपको वो हंसी भी गलत है ऐसा आपको पता चल जाएगा। तो ऐसे फेक स्माइल लेकर के आएंगे और बोलेंगे कि बहुत बिजी है, आपको याद नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे कीड़े मकोड़े हैं जो इधर से पास होते हैं गांव से, जो कि शहर में मेरे साथ थे। कभी मैंने उनको मदद भी की थी मीडिया जगत में। तो वो फिर इधर से तो बोला ना निकलते हैं पर समय, तो यार मैं खुला बोल देता हूँ सामने की प्रायोरिटी नहीं है, आई एम नॉट प्रायोरिटी इन योर लाइफ। अब चूंकि मैं जॉब छोड़ चुका हूँ, अब मैं मिनिमलिज्म में हूँ, अभी मैं गांव में हूँ, एग्रेरियन सेटअप में हूँ। तो आपकी जो दुनिया है कंज्यूमरिज्म, कैपिटलिज्म, मटेरियलिज्म, ब्यूरोक्रेट्स वाली, वहाँ पे अब मेरी कोई यूटिलिटी नहीं। तो यूटिलिटी का खेल है। कोई 0% लोग इससे एक्सेप्शनल हो करके, वैकल्पिक हो करके, अपवाद हो करके आपसे रिश्ता, पर वो बहुत कम लोग। और अगर ऐसे लोग हैं तो इनको ही आपको अपना दोस्त मानना चाहिए, रिलेटिव्स मानना चाहिए। मेरे जीवन में 2-3 लोग हैं ऐसे जो कि मैं अपने मानता हूँ, ब्लड लाइन में हैं, इनको तो किसी को नहीं मानता हूँ, पर जो ऐसे लोग हैं उसमें उनको मानता हूँ। क्योंकि मैं जब बड़े मुश्किल वक्त में था, या तो जब मेरी यूटिलिटी नहीं रही, मेरे साथ ऐसे भी लोग रहे हैं कि जो क्लास 2 ऑफिसर बन गए, कभी मेरा कच्छा वो पहनते थे, इतनी नज़दीकियाँ थी हॉस्टल के रूम में। आज मैं यूटिलिटी का नहीं हूँ तो वो चले गए हैं, तो मैं कभी संपर्क नहीं करता हूँ। और कुछ 2-3 लोग ऐसे भी हैं कि जो मेरे से कोई स्वार्थ नहीं है उनका, मतलब मेरा कोई काम ही नहीं है, फिर भी उतनी ही तीव्रता, इतना ही अटैचमेंट, जुड़ाव। तो इस प्रकार की पूरा घटनाक्रम होता है जीवन में। तो पूरा मैं आपको ब्लैक पिल में जाने की बात नहीं करता हूँ कि सारा दुनिया ही ऐसा है वैसा है, पर रेड पिलर या रेड पिल में रह करके आपको ये तय तो करना पड़ेगा कि कौन तुम्हारा है, कौन पराया है। और ये बाकी जो आपको बोलते हैं समय नहीं है, तो वो आप उनके जीवन का प्रायोरिटी नहीं हो। रिलेशनशिप में भी लड़की आपको फ्रेंड जोन में रखती है, और फ्रेंड जोन में फिर जब ज़रूरत होती है, जब उसको थोड़ा मूड स्विंग्स होता है, जब कोई होता नहीं है, तो अपनी इमोशनल जो थॉट्स है उसकी वॉमिट करने के लिए तुमको अप्रोच करती है, और फिर तुम देखते हो कि 4 महीना गायब हो जाती है, तुमको डंपिंग यार्ड में छोड़ करके। और तुम चोमू सिंप बन करके फिर से जब वो आती है, तब गिड़गिड़ाने फिर से वही सिंपिंग उसको करते हो और उसको वो ईगो मसाज करते हो। ये नहीं करना है दोस्तों, नहीं करना है। किसी का टाइम पास टूल नहीं बनना है, किसी का भी आपको डंपिंग यार्ड नहीं बनना है। तुम्हारे पास इतना समय ही नहीं होना चाहिए। लोग तरसने चाहिए तुमसे बात करने के लिए, तुमसे जुड़ने के लिए। इस प्रकार का तुम्हारा पूरा पर्सनालिटी होना चाहिए। तो देख लो, पहले तो कॉल 1 आध साल तक कॉल ही मत करो किसी को, और देखो कौन कौन तुम्हें अप्रोच कर रहा है। सोशल मीडिया में भी डिसअपीयर हो जाओ, और फिर देखो कौन कौन तुम्हें अप्रोच करता है, फिर तुम्हें पता चलेगा। क्योंकि दुनिया ये जैसी दिखती है वैसी है नहीं, ये पूरा खेल अलग है। हिपोक्रेसी तो चलो नेचुरल टेंडेंसी भी है, हमें करनी भी पड़ेगी कुछ बार, वो अलग मुद्दा है। पर घूम फिर के वही बात है कि दुनिया जैसी दिखती है वैसी है नहीं। तो आप देख लो, 1 साल तक किसी को अप्रोच मत करो, और सोशल मीडिया में भी डिसअपीयर हो जाओ 2-3 महीने, और फिर देखो कौन कौन अप्रोच। तो कौन उसमें से कुछ लोग आउट ऑफ क्यूरियोसिटी अप्रोच करेंगे, और कुछ चिंता के कारण करेंगे।
कि भाई क्या हुआ। तो ये जो लोग हैं ना, वही तुम्हारे जीवन के कोहिनूर हैं, उनको फिर संभाल के रखना। बाकी सब जो ये काले पत्थर है उनको जल समाधि दे दो। लव यू ऑल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।